हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लवर शॉर्ट ट्रिक। मैं बजरंग। मैं आपको आज एक नया टॉपिक घन और घनमूल सिखाऊंगा। तो आप वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम घन और घनमूल सीखते हैं और घनमूल आज मैं सिखाऊंगा ट्रिक के साथ भी और बेसिक से भी। तो आपको ट्रिक के साथ सीखना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं इस संख्या को घनमूल निकालता हूं। मैं देखते ही इसका घनमूल निकाल देता हूं। इतना आएगा और मैं आपसे वादा करता हूं आगे भी आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी इस प्रकार भी देखते निकाल लोगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। मैं पहले आपको बेसिक से सिखा देता हूं, फिर आपको ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। और इसका भी ये होता है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं पहले आपको घन सिखा देता हूं कि घन क्या होता है, फिर हम सीखेंगे घनमूल। घन घन का मतलब होता है किसी संख्या पर पावर 3। जैसे हमने संख्या ली 5 और 5 पर पावर 3। और किसी संख्या पर पावर हम जितनी लगाएंगे, हम उस संख्या पर जितनी भी पावर लगाएंगे उसका मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना। हम किसी भी संख्या पर जितनी पावर लगाएंगे उसका मतलब होता है उतनी बार उस संख्या को गुणा करना। जैसे हमने एक 7 ली, 7 पर पावर 3 लगाई, तो 7 को 3 बार गुणा करना, ये घन कहलाता है। घन का मतलब यही होता है कि उसको उसकी पावर 3 लगा देना। जैसे 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करना और 8 आ जाता है। और 7 की पावर 3 और 7 को 3 बार गुणा करना, 343 आ जाता है। और 5 की पावर 3 और 5 को 3 बार गुणा करना, 125 आ जाता है। तो बेसिकली घन यही होता है। और हम 1 से 10 तक घन लिख लेते हैं। 1 से 10 तक घन लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 पर पावर चाहे जितनी भी लगा दे, 1 लगा दो, 100 लगा दो, उसका मान 1 आता है। और 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करना और इसका घन 8 आता है। और 3 का घन, 3 को 3 बार गुणा करना, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा। और 4 का घन, 4 को 3 बार गुणा करना, तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। और 6 को 3 बार गुणा करेंगे या 6 पर पावर 3 तो कितना आएगा, 216। और 7 पर पावर 3 अर्थात 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 343। और 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 3 तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। और 9 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 की पावर 3 होगी तब, तो कितना आएगा, 729। और 10 की पावर 3 इसका 1000 आएगा। और 11 आगे लिख सकते हैं, 11 की पावर 3, 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1331। और 12 की पावर 3, 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2728। तो इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं। कितनी भी संख्या ले उसकी पावर लगाते जाए और गुणा करते जाए, और हमें कम से कम 10 तक तो याद होनी चाहिए। तो घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पर पावर 3 लगाना, घन कहलाता है। तो घन हमने सीख लिया और आगे हम सीखेंगे घनमूल। तो आगे क्या, हम घनमूल सीखेंगे। अब घनमूल घन का एंटी या विपरीत होता है। जैसे
कोई संख्या ले ली 8, 8 का हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल का मतलब क्या होता है? घनमूल का मतलब होता है कि 8 किसका घन है? 8 2 का घन है। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो 2 का घन, तो 2 पर पावर 3 होगी तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। तो किसी संख्या पर अगर घन निकालना है तो उसका 3 का जोड़ा बनता है और वो सेम संख्या का बनता है। जैसे 2 है, 2 की 3 बार गुणा हुई है, तो अगर इसका घन निकालेंगे तो एक ही संख्या बाहर आएगी। किसी भी संख्या का घन निकालते हैं तो उस संख्या का जोड़ा बनता है 3 का, सेम संख्या का, और उसमें से एक संख्या बाहर आती है। जैसे हमने 5 की पावर 3 इसका घन निकाला, या 125 का घन निकालते हैं, 125 का घन निकालते हैं, तो 125 को हम 5 × 5 भी लिख सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का घनमूल निकालना है तो वो संख्या सेम संख्या 3 बार गुणा हुई होती है और इसका एक संख्या बाहर आती है, तो 5 बाहर आ जाता है। अर्थात 125 का घन 5 आता है, या 125 का घनमूल 5 आता है और 5 का घन 125 होता है। तो हम इस प्रकार ये घनमूल सीखते हैं जो बेसिक से होता है। और घनमूल का मतलब यही होता है कि किसी भी संख्या पर पावर 1/3। वर्गमूल का मतलब क्या होता है हमने पहले सीखा था वीडियो के अंदर। अगर वर्गमूल का वीडियो आपको सीखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दी हुई है और आपको उस वीडियो को जरूर देखना है, तो आप वर्गमूल को भी सीख लोगे, तो उसको भी देखना मत भूलना। तो घनमूल का मतलब होता है उनकी पावर 1/3 और वर्गमूल का क्या मतलब होता है 1/2 पावर। तो वर्गमूल सीख लिया था पहले और हम आज घनमूल सीखते हैं। तो घनमूल का मतलब होता है उसकी पावर 1/3। तो अगर किसी संख्या का जैसे 7 की पावर 3 है, अगर इसका हमें घनमूल निकालना है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 7 की पावर 3 है और 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 से 1/3 काट देने पर 7 बचता है। तो ये भी एक तरीका होता है सीखने का। तो हमने घनमूल सीखा, आगे हम ट्रिक के साथ सीखेंगे। चाहे कितनी भी संख्या बड़ी हो, हम उनको किस प्रकार से घन निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है उसके अंदर घनमूल आता रहता है। तो हम किस प्रकार से बड़ी संख्या का घनमूल एक ट्रिक के साथ निकालना सीखे। तो हम एक संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या का घनमूल निकालेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या का घनमूल अगर हम परीक्षा के अंदर निकालने बैठ जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमें इनको किस प्रकार से एक तरीका बताना है कि इनका घनमूल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला तरीका इसके अंदर होता है कि पीछे से 3 संख्या को लेना है। पीछे से कितनी संख्या को? 3 संख्या को लेना है। फिर इसके अंदर क्या करना है कि जो पीछे की जो संख्या होती है एक इकाई अंक पर, वो क्या है? वो 4 है। तो हमने जो घन निकाला है 1 से 12 तक, इसके अंदर देखना है कि 4 किसके अंदर आता है। जैसे हमने 2 का घन निकाला 8 आया है और 3 का 27 आया है और 4 का घन निकाला है तो 64 आया है। तो 64 के अंदर देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर पहली संख्या इसके अंदर भी 4 है। तो 64 किसका घन है? 4 का घन है। तो यहाँ पर 4 उतरेगा, यहाँ पर 4 उतरेगा। तो इसका हो गया। अब जितनी भी संख्या बची है हम देख रहे हैं कि ये जो 1481 संख्या अब इसके अंदर बची है। तो ये किस संख्या का वर्ग घन है और या वो किस संख्या के घन के बीच में आएगी। ये संख्या
किसी दो संख्या के घन के बीच में आती हैं। जैसे 11 का घन और 12 का घन है, और जो 2481 है ये इन दो संख्या के बीच में आएगी। 11 और 12 के घन के दो संख्या के बीच में आएगी 2481। तो हमें क्या करना है कि इस जो संख्या जिस संख्या के बीच में आती है वो हमें छोटी संख्या लेनी है। जैसे 11 और 12 के बीच में आई ये संख्या, ये 1300 से ज्यादा और 1728 से कम होगी। तो हमें क्या करना है, इससे कम वाली लेनी है। कम वाली कौन है? 11 का घन, ये कम वाली संख्या है। तो यहाँ पर कम वाला घन लेना है। तो कितना आ गया इसका घन? 114 आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब हमें पहले क्या करना है, पहले इसके अंदर जो पीछे से 3 संख्या लेनी है, और 3 संख्या लेनी है और देखना है कि जो ये पहली संख्या है इसके अंदर, और यहां पर देखना है कि 2 किसके अंदर आता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर उनके पीछे 2 आता है। तो 2 का घन करने पर 8 आता है, और 3 का घन करने पर 27 आता है, जो सबसे पीछे इकाई के अंक पर 7 आता है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है। और 4 का घन करने पर 64 आता है, इकाई के अंक पर 4 आता है, ये भी नहीं है। 5 का घन करने पर 125 आता है, इकाई के अंक पर 5 है, ये भी नहीं है। 6 का घन करने पर 216 आता है, इकाई के अंक पर 6 है, ये भी नहीं है। 7 का घन करने पर 343 आता है, इकाई के अंक पर 3 है, ये भी नहीं है। और 8 का घन करने पर 512 आता है, लेकिन इसके अंदर इकाई के अंक पर 2 हैं। तो हमें क्या लेना है इसके अंदर? जो 512 है किसका? ये किसका ये घन है? ये है 8 का घन। ये किसका घन है? ये 8 का घन है। तो हमें यहाँ पर 8 उतार देना है। तो इसका हो गया। अब जितनी भी संख्या बची है, ये कितनी संख्या बची है? 314 बची है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी संख्या, 2 संख्या लेनी है। जो ये 314 किस संख्या के घन के बीच में आएगी? 2 ऐसा कौन सा घन है जिसके बीच में आएगी 314? तो ये 216 और 343 के बीच में आती है। 314, 216 और 343 के बीच में आती है। तो ये तो हमें क्या करना है, हमें छोटी वाली संख्या लेनी होती है, अर्थात इसके अंदर छोटे वाला घन लेना होता है। छोटे वाला घन कौन सा? 216 है। तो 216 किसका घन होता है? 6 का। तो यहाँ पर 6 लेना है। तो इसका घनमूल कितना आ गया? 68 आ गया। हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें ऐसी 2 घन संख्या लेनी है जो ये 2 संख्या के बीच में आता है। हमें सबसे छोटी वाली घन संख्या लेनी होती है। तो सबसे छोटी मतलब इन दोनों में से छोटी 343 और 216 में छोटी कौन? 216 है। इसके अंदर 6 का घन है और 6 लेना होता है। तो हम एक और उदाहरण देखते हैं, और आप इस ट्रिक को कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन के अंदर लगती हैं। तो इस ट्रिक का आपको फायदा उठाना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम इनका घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? 688, यानी कि लास्ट में 3 संख्या लेनी है और इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 8 है। तो हमें देखना है कि इनमें से 8 किस में आता है लास्ट के अंदर। इसमें 8 लास्ट के अंदर किस में आता है? तो लास्ट के अंदर इस संख्या के अंदर आता है। तो हम ये 10 से पहले लेनी होती है इसके अंदर। तो 8
2 का घन होता है, तो यहाँ पर हम 2 उतार देंगे। अब फिर 3 संख्या बची हैं। 778 किन 2 संख्या के घन के बीच में आएगी? तो 778 किन 2 संख्या के घन के बीच में आएगी? तो ये 10 के घन और 9 के घन के बीच में आती है। तो हमें सबसे छोटे वाले घन को लेना होता है। सबसे छोटा घन 9 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इनका घनमूल 92 हो गया। तो ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। तो आपको इस ट्रिक को कभी भी मिस नहीं करना है और सीख लेना है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपकी जो ये ट्रिक है एकदम माइंड के अंदर बैठ जाएगी। तो हम एक संख्या और ले लेते हैं। तो हम पीछे से 3 संख्या लेनी है और इकाई का अंक दे रहा है कितना? 2। अब इस संख्या में 2 512, जिसका इकाई का अंक 2 है और ये 8 का घन होता है। तो पहले हमें 8 उतार देना है और हम इसके अंदर 2 संख्या बची हैं 21। ये किन 2 संख्या के घन के बीच में आती है? 21 2 का घन और 3 के घन के बीच में ये आती है। तो हमें सबसे छोटे वाले घन को लेना है। सबसे छोटा घन कौन सा है? 2 का घन, तो यहाँ पर 2 उतार देना है। 28 आ गया। तो इस प्रकार से ये ट्रिक हो गई। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।